हाय फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का और ये होने वाला है इस हफ्ते का आखिरी न्यूज फटाफट का एपिसोड। आज की जो मेजर हेडलाइंस हम कवर करने वाले हैं उनमें से हमारे पास है एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो कि जुड़ी हुई है माइक्रोमैक्स के साथ, जिसमें हम बताने वाले हैं कि माइक्रोमैक्स का अगला फोन कब। इसके अलावा क्या आप जानते हैं क्लब हाउस का एक इंडियन ऑल्टरनेटिव भी है जो एक हिंदुस्तानी कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी ऐसी कंट्री हो सकती है जो गूगल को कर देगी बैन। इसके अलावा नोकिया 6300 जल्दी हो सकता है भारतीय मार्केट में लॉन्च। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज फटाफट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि मस्त मस्त वीडियोस हम देते रहते हैं आपको। और साथ ही साथ वो जो घंटी का आइकन है नोटिफिकेशन का, उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाइव करें नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपके पास। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। और सबसे पहली न्यूज हमारे पास आ रही है ट्विटर से। ट्विटर का पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट से काफी खटपट चल रही है। वो इसलिए चल रही है, गवर्नमेंट ने उन्हें कहा था कि कुछ अकाउंट्स को करिए ब्लॉक, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से काफी ज्यादा तनाव हो जाता है इंडिया में, क्योंकि उधर बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है। तो ट्विटर ने इसका कुछ ऑर्डर कंप्लाई भी किया, मतलब ब्लॉक कर दिए, कुछ अभी तक नहीं किए। लेकिन इससे थोड़ा नाराज होकर गवर्नमेंट ने उनको ये नोटिस ही भेज दिया था और बोल दिया था कि अगर आप लोग हमारे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जेल की हवा खाने के लिए रेडी रहिए। लेकिन इसके बीच में एक स्टोरी आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिक्वेस्ट दी है ट्विटर को अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर उनको ब्लॉक करने की। और इनमें सबसे लेटेस्ट रिक्वेस्ट गई थी 4 फरवरी को, जहां पर गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा कि 1178 अकाउंट्स को करिए ब्लॉक, क्योंकि ये प्रो पाकिस्तान है और ये प्रो खालिस्तान है। और जो वही फार्मर एजुकेशन चल रही है उसमें ये लोग तनाव क्रिएट करवाना चाहते हैं फॉल्स न्यूज के जरिए। लेकिन बस इतना नहीं है, इससे पहले भी एक और रिक्वेस्ट गई थी और वो रिक्वेस्ट गई थी 31 जनवरी को, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला था ट्विटर को कि 257 ट्विटर हैंडल्स को करिए ब्लॉक, क्योंकि ये लोग नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। और अगर यहां पर 2012 से बात कर ले तो 2012 से लेके अब तक कुल मिला के गवर्नमेंट ने 55,000 रिक्वेस्ट भेजी है ट्विटर को अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए। यानी कि यार बहुत सारे लोग ट्विटर पे गवर्नमेंट के मुताबिक गलत अफवाहें फैलाते हैं और गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप बताइए कमेंट्स के माध्यम से कि क्या आप इस गवर्नमेंट की मूव का समर्थन करते हैं कि उन्हें ट्विटर को ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने चाहिए जो गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में या पूरे इंडिया में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। क्योंकि अब तो ट्विटर खाली इंडिया के लिए नहीं है, तो पूरी दुनिया में है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन बाहर के लोग भी देखेंगे। हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है एक नेक बैंड के साथ। बोट ने आज भारतीय मार्केट में एक नया नेक बैंड लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। और अगर दाम की बात कर लें, इसका दाम रखा गया है ₹1499 और ये आज से ही मार्केट में हो गया है अवेलेबल। और जो नेक बैंड लॉन्च किया है बोट ने, इसमें कंपनी का दावा ये है कि एक फुल रिचार्ज में ये आपको 40 घंटे का म्यूजिक टाइम या टॉक टाइम दे सकता है, अगर आप वॉल्यूम को 50 से 60% के बीच में रखें। और उनके मुताबिक इसमें लोग ने 300 मिली एम्पियर की बैटरी यूज की है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि इसमें 10 mm का ड्राइवर है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये IPX7 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये स्वेट और वाटर प्रूफ भी है। और इसके अलावा उन लोगों ने ब्लूटूथ वर्जन 5.0 यूज किया है इस वाले नेक बैंड में। फ्रेंड्स, अब पिछले कुछ समय से गूगल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ विवादों में है। और कारण क्या है विवाद का, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी गूगल अपने सर्च रिजल्ट में रिजल्ट्स दिखाता है, जो भी मीडिया पब्लिकेशंस के रिजल्ट हैं, तो उसके लिए वो उन पब्लिशर्स को पैसा दे, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं वो कंटेंट जनरेट करने में, इसके लिए आपको उनको पैसा देना चाहिए। इस पे गूगल का कहना ये है कि देखिए हम उनको पैसा कैसे दें, क्योंकि हम जब उनको वहां पर लिस्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास पेज व्यूज आते हैं या ट्रैफिक आता है, जिसकी वजह से वो लोग रेवेन्यू कमाते हैं। तो इस जवाब से तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुश नहीं है और उन्होंने बोला है उनको, देखो आप जो चीज हम आपको कह रहे हैं कि आप पब्लिशर्स को पैसा दो, अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपको कर देंगे ऑस्ट्रेलियन मार्केट में बैन। और यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है
कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री होगी जिसने गूगल को बैन कर सकती है। इससे पहले चाइना भी बैन कर चुका है। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, चाइना में लोकल ऐप और लोकल सर्विस के अलावा कुछ नहीं चलता है। ना वहाँ फेसबुक चलता है, ना गूगल सर्च चलता है। वहाँ आपको बाइडू और उनके बाकी लोकल ऐप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इवन ट्विटर भी वहाँ पर नहीं चलता है। हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है नोकिया के साथ। नवंबर के महीने में नोकिया ने दो फोन्स लॉन्च किए थे, नोकिया 6300 और साथ ही साथ नोकिया 8000, जो कि दोनों फीचर स्मार्टफोन थे जिनमें 4G कैपेबिलिटीज थी। अब क्या हो गया, ये नोकिया 6300 है, ये यूएस मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है और जो इसका कन्वर्टेड प्राइस है वो लगभग 5000 रुपए के आसपास आ रहा है। और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है ये वाला फोन जल्दी ही भारतीय मार्केट में भी लॉन्च होगा। और अगर अभी तक हिस्ट्री देखें नोकिया की, ये पुराने वाले फोनों के साथ जिसको नए अवतार में लॉन्च किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जब ये भारत में लॉन्च होगा इसका दाम 5000 रुपए से कम में होगा। और फीचर्स की बात करें, जो फोन है ये एक बेसिक फोन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है 2.4 इंच की स्क्रीन और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा खाली 512 MB का रैम। यानी कि बेसिक फेसबुक तो आप चला ही सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप भी चला ही सकते हैं, क्योंकि किया हो इस पे बेस्ड रहेगा ये फोन। इसके अलावा इस वाले फोन में कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 210 प्रोसेसर होगा, जो एंट्री लेवल फीचर फोन्स या एंट्री लेवल सुपर एंट्री स्मार्टफोन्स के लिए यूज किया जाता है। लास्ट ईयर गूगल ने अपने फोटो एडिटर का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स दिए थे, ताकि अगर आपने जो पिक्चर्स खींच के रखे उनको एडिट करने हैं तो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और उसी तर्ज पे उन लोग ने अब एक वीडियो एडिटर ऐप भी लॉन्च कर दिया है, अपडेटेड वीडियो एडिटर ऐप, जिसके जरिए आप जो अपने वीडियो क्लिप्स बनाए हैं या खींचे हैं उस पर 4 चांद लगा सकते हैं। बेसिक फंक्शनैलिटी तो दे ही रहे हैं इस वाले ऐप में। इसमें आपको मिलता है ट्रिमिंग का ऑप्शन, मिलता है स्टेबलाइजेशन का, मिलता है रोटेटिंग का, मिलता है और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव चेंज करने का और कलर एनहांसमेंट करने के भी ऑप्शन मिलेंगे। अगर अभी तक आपने इस ऐप को नहीं देखा है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जो नया अपडेटेड ऐप है उनका मस्त लग रहा है या ओके है, बाकी थर्ड पार्टी ऐप ज्यादा बेटर है। सब बात कर लेते हैं हमारी आज की एक्सक्लूसिव न्यूज की, जो कि जुड़ी हुई है माइक्रोमैक्स के साथ। अभी थोड़े दिन पहले राहुल शर्मा ने एक वीडियो किया था जहां पर उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब दिया था। 2-3 चीजों का उन्होंने खुलासा किया था कि हम लोग 5G पे काम कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और हमारे सोर्सेस से भी कंफर्म हो चुका है कि जी हाँ, वो लोग काम कर रहे हैं। और अभी माइक्रोमैक्स डिस्कशन में है बहुत सारे चिपसेट वेंडर्स के साथ और उनसे बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उनसे चिपसेट मिल जाए और वो भारतीय मार्केट में अपना 5G फोन ला दे। और तो कब तक उम्मीद है उनके 5G फोन की, वो ये लग रहा है, जो हमें सोर्सेस के पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के आसपास वो लोग अपना 5G फोन लॉन्च कर सकते हैं। और इसके पीछे कारण भी यही है कि एक तो चिपसेट अभी तक नहीं आया, 1, और दूसरा माइक्रोमैक्स जल्दी नहीं करना चाहता भारत में 5G फोन लॉन्च करने की, क्योंकि अभी भारत में 5G नेटवर्क है नहीं। वो चाहते हैं कि जब भी भारत में 5G नेटवर्क रोल आउट हो तब उनका फोन होगा रेडी, क्योंकि ऐसा फोन लॉन्च करने का फायदा ही नहीं है अभी जो कंज्यूमर्स यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि माइक्रोमैक्स का अगला फोन कब आएगा, तो उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है। माइक्रोमैक्स तैयारी में है कि अपना नेक्स्ट फोन लॉन्च करने की। अभी तक एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं आ पाई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है मार्च या अप्रैल के स्टार्टिंग फर्स्ट 2 वीक्स के आसपास माइक्रोमैक्स का आप नया स्मार्टफोन देख सकते हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है कि फीचर्स क्या होने वाले हैं, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है, एक सोर्स ने जो हमें बताया है, जो कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी, वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये फोन शायद G95 चिपसेट पे हो सकता है। और इसके अलावा जब ये फोन लॉन्च होगा उसके आगे पीछे उनका एक TWS भी लॉन्च होगा। और इस TWS की खासियत क्या होगी, जैसे राहुल ने कहा था कि इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पर वो है क्या, तो जो हमें पता लगा है वो ये पता लगा है कि वो लोग काम कर रहे हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी पे, कि जितने भी इस टाइम TWS मार्केट में है उनसे बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको दे, और ये एफोर्डेबल रेंज में होने वाला है। अभी हम प्राइस के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, क्योंकि कोशिश में है कि और जानकारी मिल जाए, इसका डिजाइन कैसा होने वाला है, दिखने में कैसा लगता है और कौन कौन से और फीचर्स ये लोग देने वाले हैं इसमें। जब वो जानकारी मिल जाएगी तब आपको इसकी प्राइस की इंडिकेशन भी दे देंगे।
फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है सैमसंग के साथ। सैमसंग के दो नए फोन जल्दी ही मार्केट में हो सकते हैं लॉन्च, और ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी M62 और A32, क्योंकि इन दोनों का पेज जो है वो उनकी साइट पे हो चुका है लाइव। और अगर मेन फीचर्स की बात कर लें, जो सैमसंग गैलेक्सी M62 है उसमें आपको 7000 मिली एम्पियर की बैटरी मिल सकती है, और ये 25 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें आपको इंटरनल मेमोरी 256 जीबी की मिल सकती है, और रैम के मामले में इस फोन में आपको मिलेगा 6 जीबी का रैम। और वहीं अगर सैमसंग गैलेक्सी A32 की बात कर लें, इसमें आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का डिस्प्ले। इसके अलावा प्रोसेसर होगा Dimensity 720 सीरीज का, और बैटरी के मामले में आपको मिलेगी 5000 मिली एम्पियर की बैटरी। और अगर कैमरा की बात कर लें तो इसमें आपके पास मिलने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप रियर में, जिसका कॉम्बिनेशन होगा 48 मेगापिक्सल का आपका प्राइमरी लेंस होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का आपका मैक्रो लेंस होगा, और एक और 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से क्लब हाउस काफी ज्यादा चर्चा में है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके चैटिंग कर सकते हैं ऑडियो में, यानी कि लिखने विखने की जरूरत नहीं है, वीडियो सपोर्ट भी नहीं है, पर ये खाली iOS प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो भी इनवाइट ओनली मॉडल पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक कॉम्पिटिटर भी है इंडिया में, जो इंडिया में बनाया गया है, और ये जो ऐप है इसका नाम है लहर ऐप। ये लॉन्च हुआ था 2018 में, लेकिन ये क्लब हाउस से एक कदम आगे है। ये खाली आपको ऑडियो चैटिंग की फंक्शनैलिटी नहीं देता है, बल्कि वीडियो चैटिंग की भी फंक्शनैलिटी देता है। तो यानी कि आप अपने ग्रुप बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे तो आप ऑडियो यूज कर लिए, वीडियो यूज करिए, या फिर दोनों ऑडियो वीडियो यूज करिए। क्या आपने इस ऐप के बारे में सुना है? क्या आप चाहते हैं कि हम इस ऐप के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालें कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये वाला ऐप भारत में हो सकता है सक्सेसफुल? क्योंकि लॉन्च तो 2018 में हो गया था, 2021 चल रहा है, और मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम अभी तक नहीं सुना होगा। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है एक टैबलेट के साथ है। लेनोवो ने आज भारतीय मार्केट में अपना लेटेस्ट टैबलेट लॉन्च कर दिया, और इसका नाम है टैब P11 Pro। और अगर दाम की बात कर लें, इसका दाम रखा गया है ₹44,999, और इसके अलावा अगर आप इसके साथ कीबोर्ड कवर भी लेना चाहें, उसके लिए आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और टोटल कीमत हो जाएगी 49,999। और ये जो टैबलेट है ये 14 फरवरी से सेल पे जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेन फीचर्स की बात कर लें इस टैबलेट की, इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर। इसके अलावा मेमोरी के मामले में आपके पास मिलती है 6 जीबी की रैम, स्टोरेज आपको मिलती है 128 जीबी की, डिस्प्ले आपको मिलता है 11.5 इंच का। और फ्रेंड्स, अगर कैमरा की बात कर लें, इस वाले में आपको फ्रंट में मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, एक है 8 मेगापिक्सल का और दूसरा भी है 8 मेगापिक्सल का। और रेयर की बात कर ले तो वहां पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। और ये जो टैबलेट है ये बेस्ड है Android 10 पे। और साथ साथ ये भी बता दें कि इसमें सिम कनेक्टिविटी भी है, तो आप चाहें तो अपना सिम भी लगा सकते हैं। तो बड़े टाइम से एंड्रॉइड स्पेस में जो टैबलेट्स हम देख रहे थे, ज्यादातर हाई एंड वाले में खाली सैमसंग का ही दबदबा था। चलिए, वहां पर एक कॉम्पिटिशन आ गया लेनोवो की तरफ से, हम देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे चेकआउट करने की क्या ये सच में सैमसंग को दे सकता है टक्कर की नहीं। बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में। आपको आज का न्यूज बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।